वाक़यात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, पै दर पै हमले हो रहे हैं इस वक्त। जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया शांगला में, पूरी कौम इसकी मजम्मत कर रही है। ये जो सरहद पार से भी जो इतलात है वो कोई अच्छी नहीं आ रही। जी सर, वहाँ भी अब लोग जो ग्रुप हैं वो सरगर्म हैं, मंसूबे बना रहे हैं और सबूत जो है वो उनके पहुँच रहे हैं हम तक, और बड़े स्ट्रेटेजिक अंदाज में कि उनको पता है कि यहाँ से ये गाड़ी इस वक्त गुजरती है। तो सिक्योरिटी ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि जो लाइकली सस्पेक्ट है इसके अंदर वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही है। ये हम देख भी सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान से बदला जो है वो लेंगे। मुल्क पर 131 अरब डॉलर का कर्ज है। 10 अरब डॉलर का कर्ज इस साल 30 जून तक वापस करना है। इस बारे में लोग आजकल काफी बात कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि आखिर ये इंफॉर्मेशन कौन से रूट से जा रहे हैं, ये बातें किसने बताई जिसकी वजह से उनके ऊपर अटैक हो सका। नॉर्मल तासुर ये है कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से हुआ है, क्योंकि कशकोल हमारी पहचान बन चुका है, लेकिन अब सूरत हाल इससे भी गंभीर हो गई है। अब हमारा कशकोल ना भी लेकर जाएं तो अगले कहते हैं कशकोल तो इनकी बगल में। इसके पीछे भारत है, इसके पीछे इसराइल है, इसके पीछे अमेरिका है, और इसके अंदर कुछ दोस्त ममालिक भी हैं। मैं मुसलमान का लफ्ज डिलीट कर रहा हूँ जानबूझ के। दोस्त ममालिक हैं, अच्छा। कई लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के जो कहना चाहिए भाई लोग हैं ना, नाम में लेना नहीं चाहती, आप लोग समझ जाइए किसकी बात हो रही है। मुल्क टैक्सों से जितना कमाता है उसका 58% हिस्सा तो कर्जों और उस पर सूद की अदायगी में खर्च कर देता है। 2% शरह तरक्की के साथ हम कमाएंगे क्या और कर्ज कितना उतारेंगे? किधर से ला के देगा बाबा वो तोतला सांड को पैसा, किधर से ला के देगा? तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि हम ये कहें कि हमारी चीन से दोस्ती समुंदर से गहरी है, हिमालय से ऊंची है, हाँ। शहद से मीठी है, और फिर सदके जाए प्रेसिडेंट शी के, उन्होंने पाकिस्तान और चीन को आयरन ब्रदर कह दिया, तो मरोड़ उठ रहे हैं पेट में दुनिया भर के। आज पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के कर्ज के लिए भी नाक से लकीरें निकालता है। दोस्त ममालिक भी अब इमदाद देने से हाथ खींच रहे हैं। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। पहले मातम कर लेना थोड़ा सा अपनी फॉरेन पॉलिसी का, अपने फॉरेन पॉलिसी हैंडलर्स का। हमने क्या किया? हमने करपान दिया, इशू किया सबको। हमने कहा पकड़ो इनको, गला काटो। पूरा गांव का हमने गला काट दिया, गोली जाया नहीं की। पूरे गांव को बेवा किया गया वहां पे बैठ के। और ये प्राइड से हमें 95 में बताया जा रहा था कि 1995 में कि हमने गले काटे क्योंकि वो लोग गद्दार थे। आज जाके हमें पता चला कि हमें तो बकवास बताई थी इन लोगों ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि 24 घंटे में पाकिस्तान में 3 बड़े धमाके हुए और तीनों बड़े धमाके जो हैं वो अभी इस साल में सबसे बड़े धमाके थे, क्योंकि इसमें चाइना के नागरिक मारे गए। दोस्तों चाइना के नागरिक मारे जाने के बाद चाइना की तरफ से बहुत ही ज्यादा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव आया है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी आरोप लगा रही है कि क्योंकि भारत, इजराइल और जो अमेरिका है वो ये नहीं चाहते कि जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है वो बने, इसलिए इस प्रकार के हमले जो है वो टीटीपी या फिर बीएलए को फंड करके करवाए जा रहे हैं। दोस्तों इसमें पाकिस्तानी मीडिया ये भी आरोप लगा रही है कि क्योंकि अजीत डोवल के पास जो है वो एक अलग से उनको पैसे मिलते हैं जो इनको फंड करती है, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से भारत पे आरोप लगाना स्टार्ट कर चुकी है। तो चलिए वीडियो चलते हैं और देखते हैं कि कैसे पाकिस्तानी जो है वो अपनी गलती मानने के बजाय भारत, इजराइल और अमेरिका पे आरोप लगा रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बने। पिछले 24 घंटे में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाकयात हुए हैं जी, जो एक ऐसी सूरत हाल को सामने ला रहे हैं कि जिसका फिलफौर अगर तदारक न किया गया तो हमारे पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि हमने देखना ये है कि ये जो कुछ हो रहा है या जो लोग कर रहे हैं इनके पीछे कौन है। मुझे तो खैर वो आईने की तरह दिखाई देते हैं, पता नहीं हमारे हुकूमत को और हुकूमत के एहलकारों को वो नजर आते हैं कि नहीं आते। इसके पीछे भारत है, इसके पीछे इसराइल है, इसके पीछे अमेरिका है, और इसके अंदर कुछ दोस्त ममालिक भी हैं। मैं मुसलमान का लफ्ज डिलीट कर रहा हूँ जानबूझ के। दोस्त ममालिक हैं, अच्छा। एक लफ्ज मैंने बीच में से डिलीट कर दिया, हज़फ कर दिया। अब वो मेरा नहीं ख्याल के उसको क्वालिफाई करने की जरूरत है, सब समझते हैं, क्योंकि सी पैक से किसके पेट में मरोड़ उठेंगे, किसका नुकसान होगा, ये सब लोगों को पता है। अरे भाई अफगानिस्तान हमारे साथ है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मनों को पहचाने। पहचानना तो दोस्तों को भी चाहिए, लेकिन उसके उन्हें पहचानने में हमने हमेशा गलती की है। तो दुश्मनों को अगर हम नहीं पहचानेंगे तो नुकसान होगा। दूसरी तरफ चीनी बाशिंदों को टारगेट करना जो है वो भारत के जो साबका कौमी सलामती के मशीर हैं अजीत डोवल साहब, उन्होंने एक सेल बना रखा है जिसकी सालाना फंडिंग जो है वो $1 बिलियन है।
यही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को, उनको ये स्पॉन्सर कर रहे हैं। उनके जो एक्टिविस्ट हैं, उनके जो टेररिस्ट हैं, उनको अपने मुल्क में रखते हैं, भारत के उनको पासपोर्ट बना के देते हैं, वो पूरी दुनिया में फिरते हैं। ये सब कुछ हो रहा है। बट सर हमें ये टैग लाइन तो ये है ना, वी नो दैट कि ये सब कुछ लोग हैं, ये हमारे दुश्मन ममालिक हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, जो यहाँ पर सहूलतकार हैं, जो हमारे अंदर काली भेड़े हैं, वहाँ अभी हम पहुँचने वाले थे। पहले मातम कर लेना थोड़ा सा अपनी फॉरेन पॉलिसी का, अपने फॉरेन पॉलिसी हैंडलर्स का, कि भाई जब आपको पता है कि कौन कर रहा है तो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने इसकी बात करके इसका तदारक करने की कोशिश की है? कहाँ आपने एहतजाज किया है? यूनाइटेड नेशन में बोले आप कि जी ये मुल्क में तबाह कर रहे हैं, आप OIC में बोले, आप शंघाई तंजीम ऑर्गेनाइजेशन में बोले जाके, आपके तो मुंह को ताले लगे हुए हैं, आप तो ऐसे लगता है जैसे आपके मुंह में ज़बान ही नहीं है। एनीवे, ये बहुत दुखी दिल से मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ कि ये जो बागी बलोच दहशतगर्द हैं, ये सारे पेड मुलाजिम हैं उसी सेल के और रॉ के। एक दूसरी अफसोसनाक बात यह है कि बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ये लोग जो ये कार्रवाई की जिम्मेदारी उठाते हैं, मैं सिद्ध के दिल से और संजीदगी से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का, पाकिस्तान की हुकूमत का उनको नाम लेके कंडेम ना करना इंतहाई और बेहिसी का मकाम है। नाम क्यों नहीं लिया जाए? नाम नहीं, कंडेम क्यों नहीं कर रहे आप क्यों डरते हैं उनसे? आप जो ये मिसिंग पर्सन के नाम के ऊपर जो बेवकूफ बनाया हुआ है पूरी कौम को, इन्होंने तस्वीरें ले लेके बैठे हुए वहां पर और वो ऑपरेशन कर रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, नेवल बेस को टकर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन हम चुप हैं। हम जो है वो महक बलोच साहब चूंकि तशरीफ ले आई थी, इसलिए उसके बाद हमारी ज़बानें गूंग हैं। ये कोई बात नहीं है, खुल के कहना चाहिए कि इन्हीं लोगों के अंदर से एक बड़ी तादाद जो है वो इन दहशतगर्द तंजीमों का हिस्सा है और पाकिस्तान के खिलाफ इसके दुश्मन ममालिक में बैठ के ट्रेनिंग्स लेके, असला लेके, डॉलर लेके ये अपनी कौमियत बेच रहे हैं, ये अपनी पाकिस्तानियत होने के पैसे वसूल कर रहे हैं और पाकिस्तान को ब्लीड करा रहे हैं। इसके बारे में जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, इनका नस्लें मुका देनी चाहिए। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान को ब्लीड करा रहे हैं, जो पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात करा रहे हैं, उनकी नस्लें खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन फिर महात्मा साहब की हुकूमत का आना था, ये सारे ऑपरेशन भी अबैंडन हो गए, CPAC के ऊपर काम भी रुक गया और इन तमाम कुव्वतों को मौका मिल गया रीग्रुप करने का। अच्छा, रीएनफोर्स किया इन्होंने अपने आप को, रीग्रुप किया इन्होंने अपने आप को, असला लिया और सदके चले जाए उस हुकूमत के जिन्होंने ला के उनको अफगानिस्तान से पाकिस्तान के इलाकों में बसाया, जेलों में जो लोग सजाएं भुगत रहे थे उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन के तहत वापस भिजवाया और वो वापस फिर उन्हीं ग्रुप्स में शामिल होकर आ गए। तो किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें? दुश्मन तो जो कर रहा है उसके साथ निपटा जा सकता है, लेकिन जो अंदर बैठे हुए कर रहे हैं उनका क्या करें? उनका मातम करें, उनका नोहा पढ़ें, उन पर फटकार भेजें कि क्या करें। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो बहुत ज्यादा आरोप जो है वो इंडिया और साथ साथ अमेरिका और इजराइल पे लगा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान का तो सीधा आरोप जो है वो पहले से ही था कि जो CPC रोड है, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो बन रहा है, वो भारत के आंख में नहीं भाता है और खास करके अमेरिका और इजराइल के आंख में भी। दोस्तों, भारत जो है वो लगातार ये बात कहता रहता है कि क्योंकि ये रोड जो है वो POK से होके जाती है और POK भारत का हिस्सा है, तो ये गलत है। लेकिन पाकिस्तान इसका अलग मतलब उठाता है क्योंकि यहाँ पे जो अटैक हो रहे हैं वो भारत ही करवा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानियों का ये कहना है कि ये जो है वो TTP पाकिस्तान ने किया है। TTP पाकिस्तान वही संगठन है जिसको खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने और DGISI और बाजवा ने उनको यहाँ पे बसाया था और आज ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत इससे पीछे है। दोस्तों, भारत का नाम ले लेके तो ये मतलब थकते भी नहीं है क्योंकि हर चीज में भारत का नाम, अभी अगर कोई भी अटैक हो जाए तो सीधा भारत पे वो जड़ देते हैं। लेकिन इसका कुछ खास फायदा पाकिस्तानी आदमी को नहीं होता है क्योंकि वो हमले को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रहती है। दोस्तों, चीनी नागरिक के मारे जाने के बाद चाइना की तरफ से तो रिएक्शन आया ही है, साथ साथ चाइना ने पाकिस्तान को जो है वो कड़ा संदेश दिया है कि अगर आगे से हमारे एक भी नागरिक मारे जाते हैं तो पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो भी इस बात से डरी हुई है कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। दोस्तों, इसके पहले भी जो है वो चाइना के कुछ नागरिक आपको पता है कि बस में जो है वो एक्सप्लोजन ब्लास्ट हो चुका था जिसमें कि उसमें 12 उस समय चीनी नागरिक मारे गए थे और उसके बाद जो कल है वो 5 चीनी नागरिक मारे गए। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे
जो चाइना है उसको भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि चाइना जो कुछ भी ये करने की कोशिश कर रहा है हम ये करने नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं टीटीपी पाकिस्तान ने किया है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आप लोग ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।